आपके पैर कैसे छिल? अरे बेटियां पैर नहीं छूती। पर ये हुआ कैसे? पुलिस की नौकरी है ना, भाग दौड़ तो करनी पड़ती है। आप किसी चोर को दौड़ा रहे थे? चोरी है वो जिसके पीछे भागना पड़ रहा है। मैं अभी आई। बेटियां पैर नहीं छू सकती, दवा तो लगा सकती है ना। चलिए पैर उठाइए। पापा, आप जो मुझे कहते हैं ना, वो बात सबसे ज्यादा आप पर लागू होती। आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। दवा लगाने के बाद पेट भी थोड़ा दबा दूंगी। देखा आपने, हाथ भी नहीं लगाया और दवा भी लगा दी। माँ का त्याग तो सबको दिखता है, पर बाप का परिश्रम उसके पौरुष में छुप जाता है। मेरा ना सही, नेहा का हिसाब किताब बहुत अच्छा है पापा से। ऐसे ही बना रहे। लड्डू ऐसा मेरे लिए बना एक। और भैया कैसी रही आपकी शादी? भाभी के साथ खुश हो ना? आप तो नामर्द निकले। बता दीजिए सबको कि कुछ होना हवाना है नहीं। इतनी जल्दी आकलन लगाना सही नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। वैसे मंजला कहाँ गायब है? हाँ भैया, पूरा नशा उतार दिया आपने उसका नाम लेकर। संजू, एक बात बता, तेरा नशा इतना कमजोर है या उसका नाम इतना ताकतवर? वैसे एक बात बताऊं, वो मेरा छोटा भाई है और तेरा बड़ा, समझा? और हम तीनों में से ना वही अच्छा है। बस 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 बस, उसके मानता के गुण ना मानता की तारीफ है दूर से। संजू, क्या हो गया तुझे? किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया क्या तेरा? क्या भैया, भोपाल में ना किसी लड़की की औकात ही नहीं है जो संजू का दिल तोड़ सके। लड्डू, क्या हुआ? क्या आउट क्यों है तू? थोड़ा दिमाग घुमा हुआ है मेरे। ओ नेहा! भैया मैं आता हूँ। अरे लड्डू सुन तो सही। अरे लड्डू, अरे जा रहा हूँ मैं। मेरी अरे लड्डू, मेरी बात। आशी से इनका बनना रुक और नेहा पे इनका ध्यान ना दे रो। इनकी पूरी झंड हो रखी है। बस कुछ भी हो, मुझे नेहा दीदिया और संजू दत्ता के बीच उचित से अधिक दूरी बनाए रखनी है। जब तक संजू दत्ता की जिंदगी में नेहा दीदी रहेगी सब ठीक रहेगा। इन दोनों को कैसे भी करके अलग करना ही होगा।
को तो सुला दिया महादेव, पर खुद जो सपना देख रही हूँ उसका क्या करूं? महादेव, आप बस एक इशारा दीजिए कि जा नेहा, अपने संजू के लिए जीना, खाना, पीना, सोना सब झोंक दे। ये देखेगा मैं अपने प्यार का झंडा कैसे लहराती हूँ। सर सर सर। संजू, तुम यहाँ ऐसे? भगवान जी, ये कैसा इशारा दे दिया आपने? हाय। हाय तौबा मच जाएगी संजू, तुम यहाँ से चले जाओ। ये क्या नंगू पुंगू बन के आए हो तुम? लोग बाहर कपड़े पहन के जाते हैं और तुम उतार के आए हो। प्लीज चले जाओ। एक मिनट, ये मैं सपना तो नहीं दिख रही? अगर ये सपना है ना, तुम सपने से भी चले जाओ प्लीज। संजू चले जाओ जल्दी। मैं तेरा सपना नहीं, हकीकत हूँ। जो बात करने आया था वो बात करके जाऊंगा। मैं क्या कह रही हूँ, घर में अगर किसी ने देख लिया ना तो बात नहीं, जूते लात सब चलेंगे। प्लीज तुम चले जाओ, प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी चले जाओ संजू। प्लीज। नेहा, नेहा, मम्मी। नेहा, नेहा। नेहा, कहाँ गई ये लड़की? बाथरूम में होगी। संजू, तुम्हें जो भी कहना है कल कॉलेज में कह देना प्लीज। अब तुम जाओ प्लीज। पहले मुझे ये बताओ, कॉलेज में इग्नोर क्यों मारा तुमने? हाँ, देखो आज मारा, आज के बाद मत मारना, छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे पास नहीं होते ना तो मुझे गुस्सा आता, बहुत ज्यादा गुस्सा। इतना गुस्सा आता कि मैं ना चिड़चिड़ हो जाता हूँ। लोगों की मुंडियां ना मुझे तरबूज जैसे दिखने लगती है, मन करता है कि फोड़ दूं मैं। जब तू पास होती है तो लाइफ एकदम बढ़िया होती है, तो करीब होती है तो मैं खुश ही रहता हूँ। मुझे अपने पास रखा कर। बस यही कहने आया था, पर तुझे तो पता चल गया होगा कि अभी मैं नशे में हूँ। और नशे में इंसान कुछ भी बोलता है, झूठ नहीं।
मैं चाहता हूँ पर कल बिना भूले कॉलेज आ जाऊँ, ठीक है? नो चीटिंग। संभाल के। भगवान जी, आपसे सिर्फ इशारा मांगा था। आप मेरा पहला प्यार अब पूरा होके रहेगा। दिमाग खराब हो गया मेरा तो ये। अरे दद्दा, ये दवाई लेते रहे। ताई जी ने दी है आपको लाके देने को। वैसे तबीयत बिगड़ी कैसे आपकी? अरे यार वो गया था ना मैं रात को नेहा के घर पे, बारिश में सिर्फ तौलिया पहन के निकल लिया था। जे कब हुआ? मतलब मैं तो घर ही पे था कल, तो आप कब चले गए वहाँ? पता नहीं अचानक से मुझे क्या सूझा, टक करके निकल लिया। अरे फेंक रहा है यार। अबे क्यों फेंकूंगा मैं? कोई फेंकने वाली कोई बात है क्या? फेंकूंगा? पर गए क्यों थे आप? क्यों गया वहां जाकर, क्या बात की, कुछ भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि तौलिए में निकल गया था, बारिश गिर रही थी और बाइक पे गया। अरे भाई उससे ज्यादा कुछ याद ओ संजीव देख, तूने नेहा को क्या बोला, क्या बात हुई, वो हमें नहीं जानना। तूने नेहा के साथ क्या किया वो बता यार। सुभान संभाल के मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, सीधी सरल सुशील टाइप लड़की है। वो होते ना माँ बाप की सबसे प्यारी बेटी, वैसी ही है। और हाँ, वैसे भी ऐसी लड़कियों के साथ कुछ करना भी नहीं चाहिए। वो गाल पे रैपर लगा के गाल लाल कर देती हैं। वो आशी वाला काम नेहा दीदी के साथ तो नहीं करेंगे थे ना? वैसे गए होते तो रैपर खा के आए होगे। रैपर तू खाएगा और वो भी एक नहीं दो दो। अरे गुस्साए का गए, मैं तो बस इतना सा कह रहा हूँ कि नेहा दीदी का स्वभाव बहुत अलग है। हाँ, और वो तो किसी दूसरे लड़के को हाथ भी नहीं लगाने देगी, आपको भी नहीं। बात तो सही कह रहा है आपके चाचा का लड़का। हाँ, माना कि वो संजू दद्दा की बचपन की दोस्त है, पर मजाल है कि वो इनको किस करने देगी। अरे वो तो मुक्का रैपर चप्पल धड़ाधड़ जड़ देगी इन पर। हाँ, दद्दा वो आशी नहीं है। हाँ देख, आशी को तो कॉलेज का कोई भी लड़का पढ़ा सकता है और वो पढ़ भी जाएगी। वो एंजॉय वाली लड़की है, वो भी खुश, तू भी खुश। लेकिन नेहा, ना 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 ना, नेहा की बात अलग है। तू उसका दोस्त हो सकता है, लेकिन तू उसे छू नहीं सकता। बेटा तेरी गलतफहमी है, नेहा मुझे मना कर ही नहीं सकती है, समझा? ना जी ना, वहम है ये आपका। बेटा वहम होगा तेरा। एक पिछले हफ्ते की बात है, नेहा ने ना मुझे आई लव यू बोला था। हाँ हाँ, बोला था दीदी ने। क्या बात कर रहा है? बताया नहीं तूने? पता नहीं चला भाई। अरे बता के क्या करेंगे, लेना एक ना देना दो। और दद्दा,
आप इसे नेहा दीदी का इशारा मत समझना। हाँ, ऐसी लड़कियां भले ही प्यार में पागल हो, पर शादी से पहले ना किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। देख भाई, मुझे करना भी नहीं है, समझा तू? अबे करने ही नहीं देगी तो करेगा कैसे? रखो, संजय त्रिपाठी ना मिस इंडिया को भी फटाकर छोड़ सकता है। तो नेहा क्या चीज है? और ये तू कब से जो रपट रपट भौंक रहा है ना, तो सुन मेरी बात। नेहा को अगर मैंने किस कर दिया तो बेचारी शर्म के मारे ना लाल लाल हो जाएगी। हाँ जी हाँ। संजू, और कोई होती तो तेरा जादू चल भी जाता, पर नेहा। दद्दा, बुरा मत मानना। हाँ, जब आशी जैसी चालू लड़की भी आपको उल्लू बनाकर चली गई और आप कुछ नहीं कर पाए, तो नेहा दीदी के साथ तो ये कॉलेज का पहला लड़का है जो आशी के पास जाके भी कुछ नहीं कर पाया। आशी ने तो पोपट कर दिया तेरा। नेहा तो तुझे मौका भी नहीं देगी। लो, नेहा दीदी भी आ गए। देखो कितनी सीधी सादी और सुशील लग रही हैं। गुस्सा आ रहा है ना दद्दा? मैं तो जो है सच बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप झंडा गाड़ सकते हो तो लगा लो शर्त। हाँ, सही बात। सही है। हाँ, शर्त तो बनता है। कैसी शर्त? नेहा दीदी को फ्रेंच वाली किस करने की शर्त। आप पहले किस करो उन्हें, फिर पता चलेगा कि शर्म से उनका गाल लाल होता है या उनके रैपट से आपका गाल लाल होता है। और हाँ, शर्त वाली बात पे पहले भी भड़की थी नेहा दीदी। पंकज को इस तरह मेरे पापा को बीच में नहीं लाना चाहिए, और ना ही तुम्हें पापा के नाम पे कोई शर्त बिठानी चाहिए थी। इस बार तो कर लिया, लेकिन दोबारा मत कर। फिर भी बैठानी तो बैठा लो शर्त। इस बार हम सबके बीच में रहेगी बात। हाँ, चलो। हाँ। भाई ये लगाओ यार, मर्द बनो। ठीक है, लगाई शर्त। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं नेहा को किस करूंगा, और भी ऐसी वैसी किस नहीं, फ्रेंच किस। चलो फिर, लेकिन शर्त याद रखना। हाँ, आजा। चल भाई। हाय। हाय नेहा, बड़ी क्यूट लग रही है तुम। अपने घर के अलावा एक और पता होने वाला है मेरे, संजू का दिल। पता नहीं कल इसके घर जाकर क्या बक के आया हो, कुछ भी याद नहीं यार। एक तो आशी ने मुड़ के ऐसी तैसी कर रखी थी, उसी को अनचित बोला होगा नेहा के सामने। संजू, हाँ, तुम कल घर पे ऐसे ही आ गए, कोई देख लेता तो? हाँ, वो सही कहा तुमने, फ्री फोकट की चोट लग जाती। वो मैं विजय भैया के साथ बैठा था, वो ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे, तो मैंने भी एक दो टिका ली। तो मैं टावल में बैठा था, तो टावल में बाइक चला के आ गया, पर मुझे नहीं आना चाहिए था। सॉरी यार, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती। पर हुई तो नहीं ना? बस कुछ नहीं हो। वैसे संजू, तुम पे जनेऊ अच्छा लग रहा था।
क्या 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 कहा तुमने? मुझ पर मतलब मेरी बॉडी पर या फिर बॉडी अच्छी लग रही? तुम कल बहुत प्यारे लग रहे थे। क्या 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 फिर से बोलो, फिर से बोलो। अरे कोई नहीं बोलो बोलो बिंदास बोलो। प्यारे। भाई साहब क्या बात है? मतलब ये वाली नेहा किस फिल्म में छुपी हुई थी जो तारीफ करना भी जानती है? और संजू, कल रात को जो बोला तुमने। क्या कल रात को क्या बोला था? वो रात की बात की। तुम प्लान सुनो ना। प्लान? हाँ प्लान, तुम्हें नहीं पता है? अरे इस वीकेंड हम कॉलेज में से सब पंचमढ़ी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। सब आ रहे हैं, मैं, मेरे सारे दोस्त, तुम भी तो आ रही हो। बड़ा मजा आएगा। मजे मतलब फ्रेंच किस। भोपाल में तो मेरी शर्त पूरी होने से नहीं 10 बहाने बनाएगी तुम। यहाँ नहीं आऊंगी, वहां कोई देख लेगा, वहां मेरी बुआ रहती है, वहां मेरी चाची की नंद रहती है। शर्त जितनी है तो तुझे पचमढ़ी लेकर जाना ही पड़ेगा और वहां जाके मैं तुझे करूंगा किस। मैं नहीं आ सकती संजू। क्यों? तुम्हें तो पता ही है ना पंचमढ़ी कितना दूर है। अगर भोपाल में ही होता तो कुछ बहाना मार के आ भी जाती, दिन में आके शाम तक घर लौट जाती। पर मुझे पंचमढ़ी जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। तुम्हें तो पता है ना, अभी ग्वालियर में डांस कंपटीशन था, पापा ने मुझे वहां भी जाने नहीं दिया। और आजकल तो वो वैसे ही परेशान रहते हैं। मैं जिद करूंगी और वो और परेशान हो जाएंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम सब चले जाओ। नेहा यार ऐसा मत कर यार। देख नेहा, तुझे आना पड़ेगा यार, मजा आएगा सब साथ होगे तो। संजू जिद मत करो ना। तुमने तो बचपन से हमारे घर का माहौल देखा है ना। मैं आशी नहीं हूँ और मेरी जैसी लड़कियों को ऐसी आसानी से परमिशन नहीं मिलता है। इसलिए कह रही हूँ मैं नहीं आ पाऊंगी, अलाउ नहीं करेंगे घर वाले। तुम लोग चले जाओ। माना कि वो संजू दद्दा की बचपन की दोस्त है, पर मजाल है कि वो इनको किस करने देगी। तू उसका दोस्त हो सकता है लेकिन तू उसे छू नहीं सकता। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप झंडा गाड़ सकते हो तो लगा लो शर्त। ठीक है। प्यार जब दो तरफा हो तो उसमें शर्त नहीं होती। अगर शर्त है तो किसी एक का दिल टूटना तो तय है।